अररिया में हेडमास्टर के साथ हुई बड़ी साजिश। बैड टच का आरोप निकला झूठा, सच्चाई आ गया सामने। मुफ्त में हेडमास्टर हो गए निलंबित। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त स्केच चौधरी। आखिर दिल को झकझोर देने वाला वो तमाम घटना और साथ ही साथ एक हेडमास्टर के ऊपर बड़ा आरोप, जिससे संबंधित खबर मैंने आपको बीते कल ही बताया था। मैंने ये बताया था कि अररिया जिले के एक सरकारी विद्यालय के हेडमास्टर के ऊपर छात्राओं के द्वारा आखिर बैड टच का आरोप लगाया गया है। वो इस आधार पर कि हेडमास्टर के द्वारा छात्राओं को प्रलोभन दिया जाता था, चॉकलेट दिया जाता था, जिसको लेकर आखिर हंगामा हुआ। जमकर धुलाई कर दी गई हेडमास्टर की। उसके साथ साथ उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। परंतु हकीकत ये है दोस्तों कि जिस हेडमास्टर के ऊपर छात्राओं के द्वारा बैड टच का आरोप लगाया गया, अब उसी छात्राओं के अभिभावकों के द्वारा हेडमास्टर के पक्ष में बयानबाजी दी जा रही है। आइए सच्चाई से आपको मैं रूबरू कराता हूं कि आखिर आए दिन शिक्षक किस किस के हाथों शिकार होते रहेंगे। कभी सरकार के हाथों तो कभी आम जनता के हाथों, लेकिन शिक्षकों को आखिर सजग और संभल कर अपने जीवन को निर्वाह करने का समय आ गया है। आइए दोस्तों, आपको मैं विस्तार रूप से उन मुद्दों और उन बातों से रूबरू कराता हूं जिसके आधार पर यह प्रमाण सामने उभर कर आया कि अररिया जिले के वो प्रधानाध्यापक बिल्कुल निर्दोष है और उनके ऊपर जो बैड टच का आरोप लगाया गया निराधार साबित हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मामला जुड़ा हुआ था आखिर अररिया जिले के उत्क्रमित मध्य विद्यालय इटहारा से। वहाँ के प्रधानाध्यापक शमसूल होदा मासूम की वो घटना। 45 वर्षीय शमसूल होदा मासूम, जिनके ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि वो छात्राओं को प्रलोभन देकर अपने पास बुलाते हैं, चॉकलेट देते हैं, पेंसिलें देते हैं, उसके बाद बैड टच करते हैं, उनके कपड़ों के अंदर अपना आखिर हाथ डालते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा, उसके ऊपर घोर हंगामा हुआ था और बीते सोमवार को आम जनता के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा उस हेडमास्टर की पिटाई भी की गई थी और पुलिस प्रशासन के हाथों आखिर उन्हें गिरफ्तार भी होना पड़ा था। लेकिन अब जाकर दोस्तों सच्चाई सामने आ गई है। आइए एक वैसा आवेदन जो जिस छात्रा के द्वारा उस हेडमास्टर के ऊपर आरोप लगाया गया था, उसी छात्रा के एक अभिभावक के द्वारा आवेदन थाना को दिया गया है। दोस्तों क्या है वो आवेदन? आइए वो पत्र और आवेदन आपके स्क्रीन पर जरा देखिए क्या लिखा गया है। सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय आरएस थाना अररिया। क्या लिखा गया? महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं राजीव चौधरी, उम्र 42 वर्ष, पिता स्वर्गीय रामविलास चौधरी, उसके बाद ग्राम इटहारा, वार्ड संख्या 7, थाना अररिया, आरएस जिला अररिया का निवासी हूँ। आगे क्या लिखते हैं? बड़ी बातें। मेरी बेटी 2-3 दिन पहले स्कूल से चॉकलेट लेकर आई थी। मेरे पूछने पर बताई कि स्कूल के हेड सर मोहम्मद शमसूल होदा के द्वारा दिया गया है। मैं कुछ गलत समझकर स्कूल में अपने मोहल्ले के कुछ लोगों को साथ लेकर पूछताछ हेतु चला गया था। इसी बीच अन्य ग्रामीण एवं आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। कुछ के हेड सर को अपने साथ ले उसको इकट्ठा हो गए। कुछ पक्षकार भी आ गए। बकझक होने लगी। इस बीच पुलिस आई और स्कूल के हेड सर को अपने साथ ले गई। जब मैं अपनी बेटी से गहराई से पूछताछ किया तो बेटी संध्या कुमारी, पिता राजीव चौधरी के द्वारा बताया गया कि अपनी कक्षा में अच्छा नंबर लाने पर स्कूल के हेड सर के द्वारा चॉकलेट दिया गया, जो कुछ गलत बात नहीं है। आगे उस छात्रा के अभिभावक लिखते हैं, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय इटहारा के हेड सर मोहम्मद शमसूल होदा को छोड़ने की कृपा की जाए। मुझे हेड सर से कोई शिकायत नहीं है। आपका विश्वासी राजीव चौधरी। इसके साथ साथ अन्य 5 ग्रामीणों का भी हस्ताक्षर किया गया है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि यहाँ पर उस छात्रा का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत किया गया है। छात्रा का नाम भी लिखा गया है। छात्रा के पिता का नाम है राजीव चौधरी। दोस्तों यहाँ पर संध्या कुमारी छात्रा के द्वारा अब तो स्पष्ट कर दिया गया कि उस हेड सर के द्वारा अच्छा नंबर लाने के उपरांत चॉकलेट दिया जाता है, यानी प्रोत्साहित किया जाता है। और इसको लेकर आखिर
स्पष्ट कर दिया गया कि उस प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय इटहारा के प्रधानाध्यापक शमसूल होदा इंसा मासूम बिल्कुल ही निर्दोष है। उनके ऊपर जो भी आरोप लगाया गया बिल्कुल ही निराधार है। लेकिन एक बात जो हमेशा उनके दिलों को कोसेगी, एक बात जो बिहार के अन्य शिक्षकों को आखिर हमेशा कोसता रहेगा कि सफाई तो उस छात्रा के अभिभावक के द्वारा दे दिया गया दोस्तों, लेकिन उस हेडमास्टर के साथ जो जमकर पिटाई हुई, आखिर उस दर्द को कौन बांट लेगा। ये भी बात सत्य है कि इस आवेदन के उपरांत निश्चित रूप से थाना प्रभारी के द्वारा उस हेडमास्टर को मुक्त कर दिया गया होगा, लेकिन उस हेडमास्टर की छवि धूमिल हुई, आखिर इसका हिसाब कौन देगा। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि जब कभी भी विद्यालय के अंदर किसी भी बात के लेकर बकझक होती है, उस वक्त कई तरह के समाज के कई प्रवृत्ति के लोग विद्यालय में आ धमकते हैं जो न पीछे देखते हैं न आगे देखते हैं, और कभी किसी समय का किसी भी बात का बदला लेने का जब थोड़ा सा समय मिलता है, बदला लेना भी शुरू कर दिया जाता है। ऐसा उस हेडमास्टर शमसूल होदा मासूम के द्वारा भी कहा गया था कि शिक्षक संघ के एक नेता के द्वारा मुझे कहा गया था कि मैं आपको चैन से सही से नौकरी नहीं करने दूंगा। वो सच साबित हो गया दोस्तों। यहाँ पर छात्रा के अभिभावक के द्वारा खुद कह दिया गया। इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि अन्य एक दो छात्रा के अभिभावक के द्वारा और भी बयानबाजी की गई होगी, लेकिन आसपास के कुछ युवक जो वीडियो में आप देख रहे होंगे, युवा आखिर कुछ ज़्यादा सोचते नहीं है। युवा आखिर वहाँ पर अपनी शक्ति प्रदर्शन में लग जाते हैं, जिसका नतीजा हुआ कि लोगों को लगा होगा कि उस प्रधानाध्यापक की चरित्र ही कुछ ऐसा है, लेकिन हकीकत सामने आ गया है दोस्तों कि वो बिल्कुल ही हेडमास्टर निर्दोष है। लेकिन उनके साथ जो बेइज्जती हुई, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी छवि जो धूमिल हुई, उनके साथ जो मारपीट की गई, आखिर इसे कोई बांट नहीं लेगा। इसका दर्द उस हेडमास्टर को सदियों, जब तक जीवन रहेगा तब तक रहेगा, लेकिन अन्य शिक्षकों को सदियों दशकों तक ये दिन याद रहेगा कि एक शिक्षक, एक हेडमास्टर जो कि अच्छे कार्य के लिए छात्राओं को प्रोत्साहित करते हैं, आखिर उसी हेडमास्टर के ऊपर बैड टच का आरोप लगा दिया गया। आखिर वो शिक्षक कैसे शिक्षा को ऊंचाइयों का स्तर प्रदान कर पाएंगे। वहीं पर देखेंगे दोस्तों तो ये तो हो गई कि उनके उस हेडमास्टर के दिलों के साथ खिलवाड़ हुआ, उनके साथ मारपीट हुई, उनके प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन शिक्षा विभाग भी आखिर क्यों मर्यादा में रहेगी। शिक्षा विभाग को लगा कि निश्चित रूप से उस हेडमास्टर की गलती रही होगी, जिसके कारण दोस्तों बैक डेट में ही हो सका होगा, बैक डेट में हो या फिर उसी तारीख को 17/11/2025 को जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया कार्यालय के द्वारा उस हेडमास्टर शमसूल होदा मासूम को निलंबित कर दिया गया। आखिर कम से कम शिक्षा विभाग को सही और गलत के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, लेकिन मेरा मानना है कि शिक्षा विभाग थोड़ा भी विलंब नहीं करती है। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी यही सोचते हैं, अरे ये तो निलंबन की बातें हैं, अगर वो जायज़ होंगे, सही होंगे शिक्षक, बेगुनाह होंगे शिक्षक, तो उनका निलंबन तोड़ दिया जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आरोप लगाया जाता है तो जिला शिक्षा पदाधिकारियों की मजबूरी बन जाती है कि आखिर कार्रवाई करे। लेकिन मेरा मानना है कि मजबूरी कोई बड़ी बात नहीं होती, मजबूरियों से लड़ना सीखना चाहिए, चाहे आम जनता हो या पदाधिकारी हो। मजबूरी किसी को भी मजबूर नहीं कर सकता, इसलिए सच्चाई सामने आने तक इंतजार किया जाना चाहिए। वहाँ पर दोस्तों आखिर वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है, जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया के द्वारा उस प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय इटहारा के प्रधानाध्यापक शमसूल होदा मासूम को निलंबित कर दिया गया है, और निलंबित करते हुए आखिर उन पर कार्रवाई भी करने की बातें की गई है, कार्रवाई के अधीन रख दिया गया है। लेकिन दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि कार्रवाई के अधीन क्या रहेंगे, जब सच्चाई सामने आ गया, जब आरोपी जो छात्रा के द्वारा आरोप लगाया गया था, आखिर उन्होंने ही कह दिया कि यहाँ पर उस हेडमास्टर की कोई गलती नहीं, इसमें कोई गलती नहीं, उन्होंने कोई यहाँ पर गुनाह नहीं किया कि छात्राओं के प्रोत्साहन हेतु चॉकलेट बांटे। तो इस आधार पर निश्चित रूप से बरी हो जाएंगे वो प्रधानाध्यापक शमसूल होदा। लेकिन अन्य बिहार के शिक्षक या फिर हेडमास्टर जो भी हो,
कम से कम उन्हें इससे सबक लेने की आवश्यकता है कि आजकल के दुनिया में, आजकल के इस समय में अच्छे कार्यों के लिए भी शिक्षक को अपनी छवि धूमिल करानी पड़ती है, यहाँ तक कि मार खानी पड़ती है, यहाँ तक कि निलंबन होना पड़ता है। इसलिए फूँक-फूँक कर कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर सभा में हो तभी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, अन्यथा किस शिक्षक के लिए कौन शिक्षक आखिर कब राजनीति शुरू कर देंगे, कब साजिश रचना शुरू कर देंगे, इसे किसी ने भी नहीं देखा है। इसलिए दोस्तों, यही आखिर कहना चाहेंगे कि शिक्षकों को सावधान रहने की ज़रूरत है, खास तौर पर प्रधान शिक्षक हो या प्रधानाध्यापक हो, जिनके ऊपर विद्यालय के तमाम छात्र छात्राओं के अतिरिक्त विद्यालय के तमाम शिक्षकों की भी जिम्मेदारी होती है। उन्हें और भी सजगतापूर्वक, सावधानीपूर्वक अपने नौकरी के इस दायित्व को निभाने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।